है हत्यारे, उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए सबसे पहले। हम लोगों का अगर सिस्टम बहुत अच्छा होता तो ये सब आज होने का नहीं था। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आईएएस ऑफिसर बनकर मैं जो है समाज की सेवा करना चाहती हूँ। सरकार मेरी मदद करेगी, मेरी पढ़ाई लिखाई में, तो बिल्कुल अपने आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी पाऊँगी और अच्छे से आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊँगी। और मेरा घर कैसे चलेगा? घर तो मेरे पापा की वजह से चलता था। क्या कहना चाहोगी अपने सांसद से? कि जब आप सीमा के घर वीडियो वायरल होने के 3 दिन बाद चले जाते हैं तो मेरे घर भी आ सकते हैं ना। इतनी दिन हो गई है, हमारी मदद करने के लिए तो आ सकते हैं ना। प्लीज़ आइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, क्योंकि अब हमारा कोई सहारा नहीं है और आपको ही बनना। आप हमारी मदद करेंगे, विश्वास है। अगर नहीं आए तो हमारा विश्वास आपसे उठ जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया के आरती और छोटू के मामले में आरती और छोटू के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए कई नेता, कई समाजसेवी और कई पत्रकार भी आगे आए। इतना ही नहीं, आरती और छोटू के घर पर पत्रकारों की लंबी कतार लग गई थी, इसलिए कि आरती और छोटू के परिवार वालों को न्याय दिलाना है। इतना ही नहीं, नालंदा का एक वायरल बॉय सोनू के पढ़ाई के लिए, उसे नामांकन कराने के लिए, उसके पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कई नेता, कई समाजसेवी आगे आए। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी वायरल बॉय सोनू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सवाल वायरल बॉय सोनू का नहीं है, बल्कि सवाल बिहार में लोकतंत्र पर हमले का है। लोकतंत्र के प्रहरी की जिस प्रकार से दिन दहाड़े गोली मारकर बिहार में हत्या कर दी जाती है, बावजूद बिहार के नेता मौन रहते हैं। हमारे बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये अब इसके सर से अब पिता का साया उठ गया है। ये बच्ची दिवंगत पत्रकार गोकुल यादव की पुत्री है। हम आपको बताते हैं कि 10 अगस्त 2022 को जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत लीलाबरन गांव के एक पत्रकार गोकुल यादव की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की ये पुत्री है। क्या नाम हुआ बेटा? विद्या विनयम। विद्या विनयम। पिताजी का क्या नाम था? गोकुल कुमार। क्या करते थे? प्रेस रिपोर्टर थे। तो क्या प्रेस रिपोर्टर होना समाज में अच्छा नहीं है क्या? नहीं, प्रेस रिपोर्टर होना समाज में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सच्चाई लिखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और हर चीज़ करते हैं। जो मतलब जो सच है, जो अच्छा है, वो हर चीज़ करते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, कभी भी वो गलत नहीं होता। और कभी जो पत्रकारिता करते थे मेरे पापा। पिताजी क्या अपराध कर दिए कि उन्हें मौत की सजा दे दिया अपराधियों ने? नहीं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध क्या है, जिन्होंने ऐसा किया उनके लिए अपराध है कि वो सच लिखते थे, और सबके लिए अपराध है कि वो सच लिखते थे। निष्पक्षता से समझौता नहीं करते थे आपके पापा? नहीं, निष्पक्षता से समझौता नहीं करने की सजा उन्हें मिली। हाँ। आप एक बेटी हैं। हाँ जी। किस रूप में बदला लीजिएगा अपराधियों से? कलम के सहारे, क्योंकि आपके पिता भी कलम के प्रहरी थे। हाँ। कैसे बदला लीजिएगा उन अपराधियों को? मेरा बदला लेना तो अभी ये समझा जाएगा कि मैं पढ़ाई करूं। बदला तो सरकार लेगी ना उनसे, लेकिन सरकार तो निकम्मा है। सरकार अगर जागरूक होती, सरकार अगर उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करती, तो आज आपके पिता की हत्या नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। बिहार में अपराधी अपराध कर लेगा, ये होने का चीज़ है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम लोगों का अगर सिस्टम बहुत अच्छा होता तो ये सब आज होने का नहीं था। ये पत्रकार की एक बेटी कह रही है कि सिस्टम बहुत बदतर है बिहार में। हाँ, मानती हो ना? हाँ जी। तो क्या, किस प्रकार से आगे बढ़ करके तुम बदला लोगी? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आईएएस ऑफिसर बनकर मैं जो है समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मैं जो परिस्थिति है उसको मैं सुधारना चाहती हूँ, हद से भी ज़्यादा, ताकि और किसी के साथ नहीं हो। क्योंकि और जो पहले भी हत्या हो चुकी है, कुछ यहाँ के गांव के भी
लोग थे जो जिनकी भी हत्या कर दी गई, और आज मेरे पापा की भी हत्या हो गई। मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ भी ऐसा हो। जब तक मुझे नहीं लगता है कि अगर जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाती तब तक मैं विद्या, कहीं ना कहीं तुमको आईएएस बनने तक या आगे पढ़ाई करने में पिता की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हाँ, उस कमी को आप कैसे पूरा कीजिएगा? मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपकी भावनाओं को कुरेद रहा हूँ, कैसे पूरा कीजिएगा? वो तो पापा तो अब मेरे नहीं रहे। सबसे पहली बात हम लोगों को इंसाफ चाहिए, और दूसरी बात जहाँ तक कि आपने मुझसे पूछा कि अब कैसे होगा, तो वो सरकार पे निर्भर है। क्योंकि अगर सरकार का आज सिस्टम अच्छा होता तो ये सब नहीं होता, और सरकार मेरी मदद करेगी मेरी पढ़ाई लिखाई में, तो बिल्कुल अपने आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी पाऊँगी और अच्छे से आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊँगी। आपको बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी आगे पढ़ाई के लिए। हाँ जी, कैसे उसका ये कीजिएगा? सरकार मदद करेगी ना। अगर सरकार मदद नहीं करती है तो कौन करेगा? सरकार को मदद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तो सिस्टम अच्छी नहीं थी। तो ये विद्या है, गोकुल यादव दिवंगत पत्रकार की पुत्री। क्या मांग करना चाहती हो सरकार से, पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से वो अपना काम ईमानदारी से करे, और फांसी पहले जो लोग है हत्यारे उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए सबसे पहले। और सरकार से मांग है कि मेरी पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्च उठाए। और मेरा घर कैसे चलेगा? घर तो मेरे पापा की वजह से चलता था, तो घर के लिए जो होता है खर्च वो भी उठाए। निश्चित तौर पे इस बच्ची का मांग जायज है। इसे पढ़ाई करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, घर चलाने के लिए खर्च की आवश्यकता है। पानी में डूबकर कोई मर जाता है, उसके लिए अनुग्रह अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो निष्पक्षता से समझौता नहीं करते हैं, बावजूद इस परिवार को किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाना। कहीं ना कहीं सिस्टम में बेईमानी है, निश्चित तौर पे बेईमानी है। क्या मानती हो कि बेईमानी है? हाँ जी। अगर पानी में डूब कर मर जाता है तो 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया मिलता है, सड़क हादसे में कोई मर जाता है तो 5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसे किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। लाख कोशिश विद्या तुम करती रहेगी, तुम अपना आवाज हमेशा बुलंद करती रहेगी, लेकिन सरकार तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देगी। ये मानती हो? हाँ जी, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर वो मेरी मदद नहीं करे तो नहीं करेगी। बहुत सा ऐसा देखा गया है। किसी भी पत्रकार की आप बात उठा लीजिए ना। हाँ, मुझे अभी विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, और अगर वो नहीं करते तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ जो लोगों के मेरे पापा दीवार बन के खड़े रहते तो उन सारे लोगों का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। क्योंकि वो मैं ही नहीं, मेरी पूरी परिवार, मेरी पूरी फैमिली और वो पूरे लोग जो मेरे पापा को चाहते थे, वो लोग सारे लोग चाहते हैं कि मेरे पापा को न्याय मिले और उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। तो उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए जो हत्यारे, जो अपराधी गोकुल यादव की हत्या में शामिल रहे हैं। ये उनकी बेटी है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ रहेगी, और निश्चित तौर पर इनके पिता के न्याय के लिए हम भी लड़ाई लड़ेंगे और अपना भी योगदान हम इन्हें देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये एक पत्रकार की बेटी है और मैं भी एक पत्रकार हूँ, न जाने हमारी भी कहीं हत्या हो जाए। क्योंकि समाज में पत्रकार ही एक ऐसा पद है, पत्रकार ही एक ऐसा पेशा है, पत्रकारिता ही एक ऐसा पेशा है जो हमेशा समाज की खामियों को उजागर करता है, उन तमाम गरीब गुरबों के आवाज़ को बुलंद करता है, सरकार को आईना दिखाता है। कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, कहीं बालू माफियाओं के द्वारा, कहीं भू माफियाओं के द्वारा, तो कहीं अपराधियों के द्वारा, तो कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें बेवजह मुकदमों में फंसाया जाता है। और जब इतना से नहीं होता है तो बेखौफ अपराधी उन्हें गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और उसी का नतीजा जमुई में देखने को मिला है। बेशर्म की बात तो ये है, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज घटना के 8 दिन बीत गए, आज 9वां दिन है। कोई घर पे आया, कोई नेता नगरी, ये सब कोई समाज सेवी, कोई नेता, कोई बड़ा नेता आया है आपके घर पे? सुशील मोदी आए?
नहीं वायरल बॉय सोनू से मिलने गए थे, देखिएगा नहीं है। वीडियो। वायरल बॉय सोनू से मिलने के लिए सुशील मोदी गए थे। हाँ जी गए थे। आपके सांसद चिराग पासवान आए? नहीं आया। नहीं ना आए। और वही चिराग पासवान वायरल बॉय सोनू से मिलने गए थे। चिराग जी, आपका ये संसदीय क्षेत्र है, अगर हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो इस बच्ची की बात पे गौर कीजिए और इस पे रहम कीजिए, इस पे दया कीजिए, इसके न्याय की आवाज बनिए। कम से कम आकर इन्हें सांत्वना तो दे दीजिए। इतना ही नहीं, इस जिले के एक हाल में मंत्री भी बने हैं, सुमित कुमार सिंह, चकाई के हैं और हाल के दिनों में बिहार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वो भी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें मालूम होगा कि पत्रकार की हत्या हो गई है, लेकिन वो इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पत्रकार बुद्धिजीवी प्राणी है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। उन्हें मालूम है कि विकास के मुद्दे पर पत्रकार हमें वोट करेगा। मूर्ख बनाना काम उन्हें जनता का है। जनता के बीच जाकर जातिवाद के नाम पर वो अपना वोट बैंक बनाएंगे और वोट को साधेंगे, लेकिन यहां नहीं पहुंचे हैं। और ये पत्रकार की बेटी विद्या विनयम है। क्या कहना चाहोगी अपने स्थानीय सांसद से, चिराग पासवान जी से क्या कहोगी? चुनाव के समय देखी होगी? नहीं, मैं नहीं देखी थी, मैं शायद हरिद्वार में थी। अच्छा, मेरा ऐसे कभी देखी हो चिराग पासवान को? नहीं। नहीं देखी हो? नहीं। दुर्भाग्य है। चिराग पासवान जी, आप बिहार को बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट बनाने की अथी पे चला रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार की बेटी आपको नहीं सोशल मीडिया पे देखी हो। हाँ। क्या कहना चाहोगी अपने सांसद से? कि जब आप सीमा के घर वीडियो वायरल होने के 3 दिन बाद चले जाते हैं तो मेरे घर भी आ सकते हैं ना, इतनी दिन हो गई है, हमारी मदद करने के लिए तो आ सकते हैं ना। प्लीज़ आइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, क्योंकि अब हमारा कोई सहारा नहीं है और आपको ही बनना, आप हमारी मदद करेंगे, विश्वास है। अगर नहीं आए तो हमारा विश्वास आपसे उठ जाएगा। तो ये पत्रकार की पुत्री है विद्या विनयम, अपने स्थानीय सांसद चिराग पासवान से ये गुहार लगा रही है कि आप भी हमारे घर पे आइए और हमें न्याय का भरोसा दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से जमुई की एक वायरल गर्ल का वीडियो वायरल होने के बाद आप तुरंत वहां पहुंच गए थे, वायरल बॉय सोनू के पास पहुंच गए थे, तो क्या इस पत्रकार के पास नहीं पहुंच सकते हैं? पत्रकार की हत्या हुई है, पत्रकार को किसी अपराधियों ने गोली मारा है। इसे न्याय दिलाने के लिए आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए सांसद महोदय, ये बेटी की पुकार है। क्या कहना चाहोगी? हम लोग पत्रकारिता छोड़ दें, डर लगता है हम लोगों को भी। डर तो लगता ही है, लेकिन अगर आप लोग पत्रकारिता छोड़ देंगे तो फिर नेताओं लोगों की आवाज़ सब तक कौन पहुंचाएगा? ये लेकिन तो ये नेता भी तो बेशर्म होते हैं ना, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, है ना? हाँ। नेता बेशर्म होते हैं। एक चीज देखिएगा, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये मानती हो? हाँ जी। तुम आईएएस बन रही हो, परिस्थिति के अनुसार तुम भी उसी अथी में ढल जाओगी। जब तुम आईएएस बनोगी ना, आईएएस बनने का ख्वाब रख रही हो, वैसा परिस्थिति आएगा ना, आप भी नेता के अनुसार ही ढल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं जो सच है वो सच होगा और जो झूठ है झूठ। मेरे सामने कभी भी ना लालच, धोखा, पैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया है। उसी दिन प्रॉमिस किया जब मेरे पापा को घर लाया गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, प्रॉमिस किया पापा मैं आईएएस बनूंगी और इतनी ईमानदार आईएएस बनूंगी, इतनी ईमानदार आईएएस कि आपके बेटी को कोई घर भी छू के नहीं जा सकता है। तो ये पत्रकार की पुत्री हैं और मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि एक पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए इस बेटी की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाइए, ताकि दिवंगत पत्रकार को न्याय मिल सके। क्योंकि बिहार में पत्रकारों का जान जो है ना, वो खोटा, पिपरी, मुर्गी, बकरी, पटरू के समान हो गया है। कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से इनकी हत्या हो सकती है। मैं भी अभी जमुई में हूँ, सिमुलतला में हूँ, ना जाने घर जाने के दौरान हमें भी कोई गोली मार दे। इसलिए निश्चित तौर पे आप पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बनिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।